हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीपी एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित और प्रीवियस क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी टेट 2026 और सीटेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि आपका स्कोर 30 में से कितना रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद विच प्रिंसिपल? ऑप्शन ए, अंतः संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ऑप्शन सी, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। या ऑप्शन डी, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास किस कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध हो जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक बिना रुके लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डेवलपमेंट? ऑप्शन ए, विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर प्रेडिक्टेबल। ऑप्शन बी, विकास रेखीय होता है। डेवलपमेंट इज लीनियर। ऑप्शन सी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल ऑफ स्पेसिफिक। ऑप्शन डी, विकास बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, यह कथन सत्य है। विकास रेखीय होता है, यह कथन गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह भी कथन सत्य है। और विकास बहुआयामी होता है, यह भी कथन सत्य है। विकास के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास रेखीय होता है, यह कथन गलत है। विकास कभी भी एक सीधी रेखा लीनियर में नहीं होता है। यह वर्तुलाकार स्पाइरल होता है, जिसमें बच्चा आगे बढ़कर पीछे मुड़कर अपने विकास को सुदृढ़ करता है। नेक्स्ट है, आंखों का रंग निम्नलिखित में से किस कारक से सबसे अधिक प्रभावित होता है? द कलर ऑफ आइज इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? आंखों का रंग किस कारक से सबसे अधिक प्रभावित होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। आंखों का रंग, बालों की बनावट, शारीरिक ढांचा पूरी तरह से आनुवंशिक जीन्स कारकों द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक प्राइमरी एजेंसी कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवार, फैमिली। समाजीकरण का प्राथमिक कारक बच्चे का परिवार या फैमिली होता है। परिवार बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और परिवार से ही भाषा और मूल्य सीखता है। विद्यालय और मीडिया द्वितीय कारक हैं। नेक्स्ट है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण खंड हैं, पियाजे ने उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? व्हाट टर्म्स व्हाट टर्म डिड पियाजे यूज फॉर द मेंटल स्ट्रक्चर्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कीमा। पियाजे ने मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के खंड हैं, उन्हें स्कीमा कहा है। पियाजे के अनुसार स्कीमा ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट या मानसिक संरचनाएं हैं, जिनका उपयोग हम दुनिया को समझने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है,
प्याजे की किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जीन प्याजे के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बालक के विकास की चार अवस्थाएं बताई गई। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्रमानुसार दी गई हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है, जिनमें बच्चा उन चीजों के बारे में तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है जिन्हें वह देख सकता है। अमूर्त चिंतन की बात करें, जिन्हें बालक बिना देखे सोचने का क्षमता विकसित हो जाती है, उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अमूर्त चिंतन वह चौथी अवस्था में प्रारंभ करता है, जो कि 11 वर्ष से अधिक है। 11 वर्ष से अधिक। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है? टेम्परेरी सपोर्ट को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मचान या फाड़ या स्कैफोल्डिंग। जब वयस्क किसी बच्चे को समस्या हल करने में शुरुआत में संकेत या ढांचागत मदद देते हैं, तो उसे स्कैफोल्डिंग पाड़ या मचान कहा जाता है। अस्थायी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। कोलबर्ग किन नैतिक विकास के किस चरण में नैतिक निर्णय दंड के डर पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ये पूर्व पारंपरिक स्तर का पहला चरण है। यहाँ बच्चा केवल इसलिए नियमों का पालन करता है ताकि उसे बड़ों से डांट या दंड ना मिले। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विद्यालय लैब स्कूल्स की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? हु इज द क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैब स्कूल्स? प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना का श्रेय जॉन डीवी को जाता है। जॉन डीवी ने शिकागो विश्वविद्यालय में 1896 में पहले यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल, जिसे लैब स्कूल कहा जाता है, की स्थापना की ताकि प्रगतिशील शिक्षा के प्रयोग किए जा सकें। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसने दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए, जेपी गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने बुद्धि को तीन आयामों में विभाजित किया संक्रिया ऑपरेशंस, विषय वस्तु कंटेंट्स और उत्पाद प्रोडक्ट्स। इसे बुद्धि का एसआई मॉडल भी कहा जाता है। बुद्धि का एसआई मॉडल भी कहा जाता है त्रिआयामी सिद्धांत को, जो कि गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने तीन प्रकार की बुद्धियां बताई: गठकीय या विश्लेषणात्मक, अनुभविक या रचनात्मक और संदर्भात्मक या व्यवहारिक यानी सीएपी, कंपोनेंशियल, एक्सपेरिमेंशियल और कंटेक्सचुअल। सामाजिक बुद्धि इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, एक 10 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मानसिक आयु, मेंटल एज, मेंटल एज 12 वर्ष है। वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज 10 वर्ष है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। एम ए 12 वर्ष, सी ए 10 वर्ष इंटू 100।
0 से 0 खत्म हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 120। सही आंसर है ऑप्शन सी 120। 10 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि 120 हो जाएगी। नेक्स्ट है, भाषा विचार का निर्धारण करती है। यह अत्यधिक विचारशील मत किसका है, जिसे भाषाई सापेक्षता परिकल्पना भी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी बेंजामिन वुर्फ। वुर्फ की भाषाई सापेक्षता परिकल्पना के अनुसार हमारी भाषा हमारे सोचने के तरीके को तय करती है। पियाजे मानते थे कि विचार पहले आता है और वायगोत्स्की मानते थे कि दोनों शुरुआत में स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं और लड़के साहसी होते हैं। यह कथन किसको दर्शाता है? गर्ल्स आर वीक इन मैथमेटिक्स एंड बॉयज आर ब्रेव। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स। सही आंसर है ऑप्शन बी लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऐसा लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं और लड़के साहसी होते हैं, ऐसा अटल सत्य तो नहीं है। लड़कियां भी गणित में अच्छी हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं, उनका विषय मजबूत हो सकता है, और लड़के ही साहसी हो यह तो नहीं है। लड़कियां भी साहसी हो सकती हैं। यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। किसी लिंग विशेष के बारे में समाज द्वारा बनाई गई पुरानी और बेबुनियाद मान्यताओं को मानना लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाता है। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी विविध शिक्षण विधियों और आकलनों का उपयोग करना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाली कक्षा में। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। उनकी अलग अलग सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए शिक्षक को लचीली और विविध शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी के लिए थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद करके प्रयोग किया था। बिल्ली ने कई गलत प्रयासों के बाद गलती से लीवर दबाकर बाहर निकलना और भोजन प्राप्त करना सीखा था, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा ने के अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। इस अधिगम को क्या कहा जाता है? अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम या प्रेक्षणात्मक अधिगम, सोशल या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंडूरा ने बोबोडॉल प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि बच्चे समाज में बड़ों या मॉडल्स के व्यवहार का अवलोकन ऑब्जर्वेशन करके उनका अनुकरण करके सीखते हैं। नेक्स्ट है, साइकिल चलाने वाले व्यक्ति द्वारा स्कूटर चलाना सीखते समय पुराना ज्ञान मददगार होना किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना सीखता है तो वह पुराना ज्ञान मददगार होना किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर है। क्योंकि वह साइकिल पहले से ही चलाना जानता है, इसलिए वह स्कूटर चलाना सीखना आसान हो जाएगा। यह धनात्मक स्थानांतरण है, आगे की ओर स्थानांतरण बढ़ रहा है। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नई परिस्थिति में सीखने में मदद करता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रेरणा एक्सट्रिंसिक
मोटिवेशन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? सही आंसर है ऑप्शन बी, नगद पुरस्कार जीतने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन टू विन कैश रिवार्ड्स। जब कोई कार्य बाहरी कारकों जैसे इनाम, अंक या दंड से बचने के लिए किया जाता है तो उसे वह अभिप्रेरणा कहते हैं। स्व इच्छा या रुचि से किया गया कार्य यह आंतरिक अप्रेरणा होता है। प्रतिभाशाली बालकों गिफ्टेड चिल्ड्रंस की बुद्धिलब्धि आईक्यू सामान्यतः कितनी होती है? व्हाट इज द जनरल आईक्यू रेंज फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू टर्मन? टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? टर्मन के अनुसार सही आंसर है सी, 140 या उससे अधिक। टर्मन के बुद्धि वर्गीकरण के अनुसार जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि 140 या उससे अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली, जीनियस या गिफ्टेड श्रेणी में रखा जाता है। वंचित वर्ग के बच्चों को नियमित स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? डिसएडवांटेज्ड सेक्शन। सही आंसर है ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों, सामान्य, दिव्यांग और वंचित को एक ही छत के नीचे समान रूप से शिक्षा देने का समर्थन करती है। नेक्स्ट है लेखन संबंधी विकार, राइटिंग डिसेबिलिटी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लेखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया है। डिसलेक्सिया यह पठन संबंधी विकार है। डिस्कैलकुलिया यह गणितीय गणना संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया में बच्चों को अक्षरों को ठीक से लिखने, वाक्यों को संरेखित करने या पेंसिल पकड़ने में समस्या होती है। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नॉन टू अननोन क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि प्रसिद्ध शिक्षण सूत्र हैं जो शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। शिक्षक को पहले वह बताना चाहिए जो बच्चा जानता है, फिर नई चीजों पर जाना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन विधि का उपयोग किसके विकास के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के लिए। एलेक्स ओसबोर्न द्वारा विकसित ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि में बच्चों को बिना किसी आलोचना के किसी समस्या पर बहुत सारे नए विचार सोचने की आजादी दी जाती है, जिससे रचनात्मकता बढ़ती है। नेक्स्ट है भय, फियर नामक संवेग से कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पलायन, एस्केप। विलियम मैकडूगल के अनुसार जब किसी व्यक्ति के भीतर भय का संवेग उत्पन्न होता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति वहां पलायन, भाग जाने की होती है। नेक्स्ट है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल जुंग या युंग। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था: अंतर्मुखी, शांत रहने वाले; बहिर्मुखी, मिलनसार; और उभयमुखी, दोनों का मिश्रण। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब से लागू हुआ था? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। हालांकि यह अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इसे आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर आरटीई 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात प्यूपिल टीचर रेशियो क्या होना चाहिए? कितने छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए? अर्थात छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए 30 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए। आरटीई 2009 के नियमों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में प्रत्येक 30 छात्रों पर एक शिक्षक 30:1 का रेशियो होना चाहिए। उच्च प्राथमिक 6 से 8 स्तर पर यह अनुपात 35:1 हो जाता है, अर्थात 35 छात्रों पर एक शिक्षक। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। विद्यालय की व्यवहारिक समस्याओं का त्वरित समाधान करना, इमीडिएट रेजोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल स्कूल प्रॉब्लम्स। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों या प्राचार्यों द्वारा स्कूल की रोजमर्रा की व्यवहारिक समस्याओं जैसे बच्चों की अनुपस्थिति, अनुशासन का तुरंत वैज्ञानिक समाधान खोजने के लिए किया जाता है। इसके प्रणेता स्टीफन एम कोवे थे। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने इस संप्रदाय को प्रसिद्ध बनाया? इमोशनल इंटेलिजेंस सही आंसर है ऑप्शन ए डेनियल गोलमैन की यह पुस्तक है इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि शब्द की शुरुआत मेयर और सालोवे ने की थी, लेकिन 1995 में डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू लिखकर इसे दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया था। संवेगात्मक बुद्धि शब्द की शुरुआत मेयर और सैलोवे ने की थी।